नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। अभी सूर्यगढ़ा नगर परिषद के गोकुल नंदन कॉम्प्लेक्स में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सूर्यगढ़ा इकाई की समीक्षा बैठक चल रही थी और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसी दरी और ये सफेद बेडशीट पे ये समीक्षा बैठक चल रहा था और मुझे भी मौका मिला है कि इसी दरी पे बैठ के ही इनके साथ संवाद किया जाए। तो सबसे पहले हमारे बीच हैं श्री रामाश्रय शर्मा उर्फ पूर्ण शर्मा, प्रदेश महासचिव लखीसराय प्रभारी। जैसे कि यह बैठक एक राजनीतिक दल का अभी यहाँ समीक्षा बैठक चल रहा था, एक क्षेत्र का सूर्यगढ़ा और पिपरिया प्रखंड का। तो सबसे पहले इनसे बात होगी कि सर, यह समीक्षा बैठक तो एक तरह से कहा जाए कि गोपनीय बैठक होती है एक परिवार का, और अभी हमारे एक साथी से आपकी बात हो रही थी, तो थोड़ा सा दिखाइए कि जिस प्रकार का ऊपर के स्तर में विवाद चल रहा है, क्या लखीसराय जिला में भी उसी तरह का कहा जाए माहौल है क्या? कहीं कहीं विवाद नहीं, न ऊपर में विवाद है न नीचे में विवाद है। हम लोग लोजपा के परिवार हैं और परिवार में 4 भाई रहता है, तो उसमें भी 4 भाई में अगर मति भिन्न भिन्न होता है तो कोई भाई अगर थोड़ा सा खीन होता है मालिक से, तो मालिक से शिकायत कर रहा है, उस शिकायत को हम लोग मालिक बैठ करके दूर करेंगे। गार्जियन से शिकायत दूर करने के लिए हम लोग संगठन में बैठे हैं कि हम लोग के आपस में क्या कमी है और उस कमी को दूर कर देंगे। सब बैठे हुए साथ है, सब पीसी कर रहे हैं, साथ है, संगठन में बैठे हुए सब साथ है। ये तो दिख रहा है कि सब साथ में बैठे हुए हैं, ये चर्चा चली, इस वजह से मैंने पूछा। और सर, एक सवाल मेरा और होगा कि गांव देहात में एक छोटा सा बच्चा, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे इस सवाल को, यदि 2 बच्चे के बीच यदि थोड़ा सा भी मनमुटाव हो जाए, तो उस मनमुटाव के बाद यदि वो बच्चा खेल खेलने के लिए भी जाता है, तो उस बच्चे का जवाब होता है कि वह बच्चा खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे तो वह नहीं खेलेगा। तो आखिर लोजपा रामविलास की क्या मजबूरी रही कि जिसने आपको दगा दिया, आज दोनों एक ही संगठन के साथ जुड़े? या लोजपा रामविलास पार्टी की मजबूरी है या कुछ और? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनका नाम चिराग पासवान है, और चिराग जो है सो मजबूरी वगैरह किसी नहीं, उस चिराग दोस्त और दुश्मन दोनों के यहाँ उगते हैं, दोनों को प्रकाशित करते हैं। और चिराग पासवान जी जो है सो दोनों को प्रकाशित कर रहे हैं। दोनों बच्चा अगर खींच है तो होते रहता है, और चिराग है वो अपने सारी चीज को भुला कर करके और अपना जो उनका चिराग का काम होता है रोशन करना, प्रकाश करना। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है कि उधर चचा इधर भतीजा और दोनों एक ही खेमे में, ये मेरा सवाल था कि आखिर चचा से रुष्ट और अभी तक चचा में नरमी नहीं, इधर नरमी दिख रहा है और दोनों एक ही खेमे में, यह मजबूरी है चिराग पासवान जी का या कुछ और? ये मेरा सवाल। कोई मजबूरी नहीं है। चाचा उनका तो पारिवारिक मान लो, चाचा वही चाचा न रहेंगे। उनका चाचा तो कोई पशुपालक जी को छोड़कर दूसरा कोई चाचा नहीं ना होगा, उनका तो पारिवारिक संबंध है। और ऐसे कहा भी जाता है कि क्षमा बड़ उनको चाहिए, छोटे उनको उत्पात, और उत्पात अगर चिराग पासवान जी कुछ कहते हैं तो चाचा हमको माफ करना है, और अगर चाचा नहीं माफ भी करते हैं तो भी छोटा जो है वो अपना जो हट जो है कैसे छोड़ेंगे। लेकिन चचा तो अभी तक माफ करते दिख नहीं रहे, बल्कि और एग्रेसिव होते जा। तो एग्रेसिव होते उनका अपना दायित्व है। हमारे चिराग पासवान जी जो है सो उस तरह के नहीं है। अगर चचा के पास रिक्वेस्ट करते करते अगर नहीं रिक्वेस्ट करेंगे तो देखे 2 साल में चचा इनको निकाल भी दिए, बाहर भी कर दिए, इनसे मिलते नहीं थे। और जब सामर्थ्यवान हुए तो उनको गले लगा रहे हैं। चिराग पासवान की अपनी सामर्थ्यता पर चिराग पासवान जी को चचा मजबूत करने नहीं आए थे। एकला चलो, अकेले एक नेता हमारे जो है अकेले समर में निकल चुके और आशीर्वाद यात्रा और इतने एक दिन में 500 किलोमीटर की सभा और दौरा कर करके अब अपने आप को शक्तिशाली बनाए।
तो शक्ति बढ़ाएगा। चचा भी गले लगा रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी गले लगा रहे हैं। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन भी सरल हो। चाचा जी इनको माफ क्या करेंगे, क्या करेंगे? उनका अगर उग्र होकर के इनको कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, बिगाड़ने वो तो। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं सो बार बार चचा है, बड़ हैं, उनसे नरमी क्या होगा? अपने गार्जियनशिप निभा रहे हैं। अब चचा अपना उसके गार्जियनशिप हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निभा रहे हैं उसको किस रूप में वो लेते हैं वो सोचे। इस लेकर के हम बोल रहे हैं कि दोनों एक ही जगह से दावा ठोक रहे हैं कि, और एक ही कहा जाए आदरणीय रामविलास पासवान जी के संबंध में एक तरफ चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि असल में बारिश हम हैं, पुत्र भी है उनका, और उधर पारस जी का कहना है कि रियल में बारिश तो हम हैं। अच्छा, आप तो पत्रकार हैं, देश दुनिया देखे हुए हैं, पिता के बारिश कौन होता है? पुत्र होता। तो उस नाते तो बारिश तो चिराग पासवान जी हैं। और इसका निर्णय समय आने पर हो जाएगा कि किसका अधिकार होगा। इसके लिए हम लोग अभी क्या बताए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे और लेने में वो सक्षम है। जो उचित होगा वही उचित निर्णय वो लेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और होगा कि क्या बिहार की राजनीति अब कहीं चचा भतीजा पर ही आकर के तो नहीं अटक रहा है? एक तरफ एक खेमे में और चचा भतीजा हैं, दूसरे खेमे में एक दूसरा चचा भतीजा है। क्या चचा भतीजा का ही राजनीति तो नहीं? एक खेमा में जो चचा है उनका नाम पलटू चाचा है। एक खेमा में जो चचा है उनका नाम पलटू चाचा है। भतीजा जो है सो उस चचा को शिकायत करते, कुछ दिन पूर्व में शिकायत करते थे, और जब चचा टॉफी दे दिए तो चाचा को शिकायत करना बंद कर दिया। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सो पलटू चाचा के चचा नहीं, ब्लड रिलेशन है। रामविलास पासवान जी के भाई पशुपति पारस जी तय चचा हुए हैं। स्वार्थ बस नहीं की टॉफी दिए चिराग पासवान जी को ही चचा हुए हैं। उधर स्वार्थ बस चचा भतीजा। हाँ, स्वार्थ पर निस्वार्थ चचा रक्त संबंध है। नहीं, अगर ना भी लोग कहेगा तो भी चचा रहेंगे। लेकिन आज मैंने उस खेमा के जो चचा है, स्वार्थ अगर मतलब नहीं सधेगा तो फिर पलटू चाचा कहने लगेंगे, नागनाथ कहेंगे, साफनाथ कहेंगे। किया क्या उपलब्धि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री देंगे, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो क्या यह जो अभी समीक्षा बैठक चल रही थी सर, तो कार्यकर्ता खास करके किसी भी दल के हों, उनका दिली इच्छा होता है कि किसी भी चुनाव में उनके दल का उम्मीदवार हो, तो इस पे सर कुछ कहेंगे कि मुंगेर संसदीय? अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो गठबंधन है, गठबंधन धर्म के लिहाज से जो लोग निर्णय लेंगे उसके अनुसार कार्यकर्ता, हर कोई चाहता है कि मेरा अपना मालिक हो, मेरा अपना मुख्यमंत्री हो, मेरा अपना प्रधानमंत्री हो। लेकिन चाहने से नहीं ना हो, इसका निर्णय तो ऊपर के गठबंधन धर्म है, तो एनडीए गठबंधन लेगा, जो निर्णय लेगा उसके अनुसार होगा, उसके अनुसार होगा। और यहीं पे है जो कहा जाए कि तो सर थोड़ा सा आपसे बस सवाल होगा कि आज जो भी आज समीक्षा बैठक हो रही थी वो एक पारिवारिक बैठक के तौर पे हो रही थी, तो सर इसको कैसे लेते हैं कि आज अपने कार्यकर्ता को कि एनडीए में आज से जो भी पहली बैठक हुई होगी इस गोकुल नंदन में, तो एनडीए से अलग थलग पड़े हुए थे। चिराग पासवान जी इंतजार कर रहे थे कि कब माननीय प्रधानमंत्री एनडीए में बुलाएंगे। तो अब तो कहा जाए कि सभी दृष्टिकोण से एनडीए में शामिल हैं। तो आज फूलगढ़ और पिपरिया के इकाई दोनों प्रखंड के आपके कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो और जिला अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, तो कार्यकर्ता को सर किस प्रकार आप मोटिवेट करें? जी, हमारे कार्यकर्ता एनडीए से बहुत ज़्यादा खुश है और हमारे माननीय चिराग पासवान जी इंतजार नहीं कर रहे थे। हमारे माननीय चिराग पासवान जी को लोग चाह रहे थे, चाहने पर जब समय आया तो उनको प्रेम से पत्राचार कर शुभकामना देते हुए हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्राचार से निमंत्रण दिए और उनको कॉल फॉर अपना कमिटी में किए और वहां जाकर इनको बाइज्जत एनडीए में मिलने का स्वागत किए। इससे जब तक एनडीए में शामिल नहीं थे सर,
तो कहा जाए कि जितने भी लोजपा रामविलास पार्टी के हैं, कारण हाल फिलहाल में ही लखीसराय जिला में गृह मंत्री अमित शाह जी का सभा हुआ था, उसमें लोजपा रामविलास की कहीं से सक्रियता नहीं रही थी, ये स्पष्ट है। इस लेकर के हम बोल रहे हैं कि जो क्या कहीं ये इसको इंतजार ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? नहीं सर, हमारा कोई भी फौज, यदि फौज होता है तो फौज को चलाने के लिए एक कमांडेंट होता है, उसी प्रकार से हमारी पार्टी को चलाने के लिए एक सिर्फ नेता होता है। और एनडीए हो चाहे ना हो, हम अपने नेता को इंतजार करते हैं कि मेरा नेता को किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, और उनके मूवमेंट पर हम लोग सब एक वफादार सिपाही हैं, एक वफादार कार्यकर्ता है, उनको इंतजार करते हैं कि हमारा नेता का क्या इशारा है, हमारा नेता क्या कहने जा रहा है, नेता क्या करेगा, उनके आदेशानुसार ही हम लोग करते हैं। मरो या मारो, मेरा नेता का एक आदेश होता है, चढ़ जाओ तो चढ़ जाओ, भागो तो भागो, है ना। तो मेरा जो नेता है सिर्फ एक है, उनके हर आदेश को पालन करने के लिए हम सारी सिपाही तत्पर हैं। सर एक सवाल और, यदि एनडीए में ना शामिल होकर के इधर गठबंधन में होते तब भी उनकी स्वीकार, जो यदि फैसला लेते तो उसी जिस अनुरूप आज है उसी अनुरूप रहते? जी, हमारा जो भी नेता, जो भी हमारे माननीय चिराग पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे जमुई सांसद चिराग पासवान जी, हमारे युवा सम्राट चिराग पासवान जी, हमारे आगामी बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी, एक बार यदि हुंकार जिस तरह से भर देंगे तो हम सभी कार्यकर्ता मर मिटने के लिए तैयार हैं, और उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए डोर टू डोर हम लोग भ्रमण करेंगे, खून पसीना एक करेंगे, हम उनके लिए एक वफादार सिपाही का काम करेंगे। धन्यवाद। और यहीं पे है थोड़ा सा जो कि जिनके साथ यहाँ चर्चा गर्म हुई है, तो उन्हीं से हम जान लेते हैं कि आखिर ये चर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास, या यूँ कहा जाए कि रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के। तो सर आप ही से हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये चर्चा में आई कैसे, और क्या आप ही के द्वारा इस चर्चा को गर्म किया गया? जैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बहुत ही, हर कस्बा में मेरा चाहत है चिराग पासवान, हर कस्बा में। तो बहुत साथी लोग बोले कि हमें सामान नहीं दिया जा रहा है, सभी लोग आए साथी। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं प्रभारी हूँ, मेरा 4, 5, 6 राजगीर में मैं हूँ, नालंदा जिला के प्रभारी हूँ। तो कुछ लोग साथी मेरे घर पर आए, बताए कि ऐसे समस्या हो रहा है, तो बोला गया कि हमको सामान नहीं दिया जाता है। और सुझाव देख लीजिए, सुझाव बिना, यह सब नहीं बोलना चाहिए, जो होने था हो गया। अगर ऐसा हम रहबे करते तो यहाँ क्यों आते बैठक में? लेकिन हम चाह रहे हैं, सींचे हैं, आज जो भी देख रहे हैं, फूल जो देख रहे हैं, ये सींचा हुआ मेरा, जो भी प्रखंड अध्यक्ष हूँ मेरा बनाया हुआ है, जो भी महिला अध्यक्ष बना हुआ मेरा बनाया हुआ है आज। और चूंकि जो अभी अलग संख्या के जिला अध्यक्ष नहीं बना हुआ है यहाँ पर। तो हर मेरा सवाल एक, आपका जो कहना है कि मेरा बनाया हुआ है, तो दुनिया परिवर्तनशील है सर। हाँ, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, कल फिर से हो सकते हैं। ये तो परिवर्तन का शील दुनिया है ही। एक अधिकार को लेकर के ही तो कहीं ये विवाद नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं। जब हम एसपी बन गए तो दरोगा बनने से क्या फायदा? लेकिन जो दरोगा बने हुए हैं, कम से कम सिपाही पर भी ध्यान देना चाहिए। सिपाही का दुख होगा तो हमको दुख हो रहा, वो आवाज बुलंद करेंगे। तो ये थे पूर्व जिला अध्यक्ष। और अंत में हम थोड़ा सा एक सिर्फ थोड़ा सा सवाल कि सर आज जो यहाँ पे ये समीक्षा बैठक में कि कहीं अन्य स्थल, मुंगेर के आप प्रभारी हैं सर, लेकिन मौजूद हैं आज यहाँ, तो सर इसका क्या वजह? इसका वजह ये है कि मुंगेर में जो है
किसी कारण से वहाँ के संगठन के लोग आज वहाँ जो है संगठनात्मक बैठक करने में समर्थ नहीं हो सके। तो चूंकि मैं यहाँ था और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का यहाँ संगठनात्मक बैठक था, तो ये मेरा नैतिक दायित्व बना कि हम यहाँ आए। हमारे प्रदेश से लोग आए हैं जो यहाँ के प्रभारी सह प्रभारी हैं और सूर्यगढ़ा में हो रहा है, तो यहाँ मेरी उपस्थिति जरूरी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। इसलिए करके और सर जैसा कि जानकारी मिल रहा था कि इस प्रकार का समीक्षा बैठक प्रखंड दर प्रखंड 7 दिन तक चलेगा क्या? बिल्कुल 7 दिन तक चलेगा। ये प्रांत का निर्देश है। उसी के क्रम में पहला था आज सूर्यगढ़ा पिपरिया का, तो ये दोनों का यहाँ हुआ। अब आगे सबका क्रम बना हुआ है। 7 दिन तक हमारे जो प्रभारी और सह प्रभारी महोदय हैं वो यहाँ प्रवास करेंगे और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे संगठन को मजबूत करने के लिए, कैसे मजबूत किया जाए लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन को और ज्यादा, इसके लिए अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख अभी हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रखंड समीक्षा बैठक उपरांत लाइव संवाद कर रहे थे यहाँ के उपस्थित कार्यकर्ता के साथ। बने रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।